ये जिंदगी भी कम वक्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या, कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। सिया ट्रेन में बैठी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। लोगों की भीड़ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन भी यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। वो अकेले ही सफर कर रही थी। हर तरफ अजनबी चेहरे दिख रहे थे। ट्रेन चलने ही वाली थी कि एक जाना पहचाना चेहरा बोगी में आ गया। यहाँ ऐसे हालत में उस शख्स से मिलना मानो सिया को संजीवनी बूटी मिल गई हो। वो आया और सिया के पास ही खाली जगह पर बैठ गया। उसने न सिया की तरफ देखा, ना ही उसे पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम झड़ी लगी हुई थी, इसलिए वो कुछ भीग गया था। सिया चुपके चुपके उसको देख रही थी। उम्र के इस मोड़ पर भी वो कितना सुंदर लग रहा था, वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर सिया को कुछ आश्चर्य हुआ और सोचने लगी उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे उसने सफेद बाल खोजने की कोशिश की मगर उसे नहीं दिखे। वो उठी और उठकर बाथरूम चली गई। हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर उसने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। वो आई तो उसने देखा उसका बैग दूसरी तरफ खिसका कर जनाब खुद जाकर खिड़की के पास बैठे हैं। उसने सिया को पूरी तरह से देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, बाहर बारिश हो रही थी, भाग कर चढ़ा तो, लेकिन फिर भी भीग गया। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। उसने उसकी इच्छा जानने की भी कोशिश नहीं की। उसकी यही बात हमेशा सिया को बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक वो उसे भूल नहीं पाई थी। और एक वो था कि 16 सालों में ही भूल गया। सिया ने सोचा, शायद अभी तक गौर नहीं किया इसने, पर जब देखेगा तो जरूर पहचान लेगा। वो थोड़ी मोटी हो गई हूं ना, शायद इसीलिए नहीं पहचान रहा। फिर वो थोड़ा उदास भी हो गई कि जिस शख्स को वो जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको उसका चेहरा भी याद नहीं। माना कि ये औरतों और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं थी, मगर पहचाने भी ना। सिया सोचने लगी, वो भी शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूँ। ये बात जानती हूँ, इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दें। एक तमन्ना थी कि कुछ खुलकर पल इसके साथ बिताए। माहौल दोस्ती का ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर पोस्ट पर, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। पर वो तो आज पहचान ही नहीं रहा है। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की शुरुआत नहीं हुई, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, बस इतना था कि वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी भी शादी हो गई। जब भी मायके गई उसकी सारी खबरें ले आती। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी। 1 घंटे से ऊपर हो गया वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा रहा। देखना तो दूर, उसने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं बेचैनी से कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर भी उसके अकाउंट खोल कर देखे, उसकी तस्वीर वही मिलाई, वही था, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं 16 साल बाद भी सिर्फ एक बार देखते ही पहचान लेते हैं। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस चुपके से उसे देख रही थी कि टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था, मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा टिकट नहीं है मेरे पास। टीटी बोला फाइन लगेगा, तो उसने बोला जी लगा दीजिए। फिर टीटी ने कहा अच्छा टिकट कहाँ का बनाऊं। उसने बिना कोई जवाब दिए मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला रायबरेली। टीटी ने रायबरेली की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। वो फिर से मोबाइल में लग गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया, रायबरेली में कहाँ रहते हो आप? वो मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए बोला, कहीं नहीं, और चुप हो गया। तो मैंने फिर बोला, किसी काम से जा रहे हो? उसने कहा हाँ। अब मैं चुप हो गई। वो बात ही नहीं कर रहा था, वो अजनबी की तरह बात कर रहा था। और अजनबी से कैसे पूछ लूं कि किस काम से जा रहे हो?
कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? उसने कहा नहीं। अब उसका आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफर कर रहा था। मैंने भी मुंह फेर लिया और अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद वो खुद ही बोला, ये नहीं पूछोगी कि फिर मैं रायबरेली क्यों जा रहा हूँ? मैंने तपाक से पूछा, फिर क्यों जा रहे हो? फिर मुझे अपने ही उतावलेपन पर शर्मसी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई है आज, जो अकेले सफर पर जा रही थी। दोस्त हूँ, उसका साथ देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अकेले कैसे जाने देता, तो मैं उसे रायबरेली तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ है वो दोस्त? वो मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वो गुड़गांव से रायबरेली का सफर कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द हुआ और मैं रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। उसने बोला, क्यों नहीं समझ सकता? आखिर मर्द भी तो इंसान होते हैं, उनके अंदर भी तो दिल होता है। मैं सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद के बहते आंसू को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वो बोला, वहां प्लेटफॉर्म पर तुम अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। वैसे तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ गुड़गांव में आकर बस गए हैं। भाई दूज थी इसलिए आना पड़ा। ऐसे भाइयों के साथ भाई दूज मनाने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही कहाँ, भाभीियों के हो गए, मम्मी पापा भी अब नहीं रहे। इतना कहते कहते मैं उदास हो गई। वो फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए था, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, कर लेती हूँ मैं अकेले सफर। और तुम बताओ, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है? उसने कहा, अच्छा हूँ, कट रही है जिंदगी। फिर मैंने पूछा, मेरी याद आती थी क्या? ये सुनकर वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया था, अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ना ऐसी बातें। फिर उसने अपने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो फ्रेंडशिप बैंड मुझे दिखाया, जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। फ्रेंडशिप बैंड देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर मैं बोली, जब याद आती थी तो फिर कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तब उसने कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी। मैंने डरते डरते पूछा, तो मैं छू लूं? तो उसने कहा, हाँ, अगर पाप न लगता हो तो छू लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, छूने से नहीं लगता। शायद मेरी बातें सुनकर वो भी मुस्कुराने लगा और फिर मैं रायबरेली तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। हमारे बीच बहुत सी पुरानी बातें हुई जब हम साथ हुआ करते थे। ये जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वो मुझे सुरक्षित घर छोड़कर बाहर से ही चला गया। मैं उसे रोकना चाहती थी पर रोक न सकी। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी गलत कुछ भी नहीं था, एक पवित्र सा रिश्ता था। मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी था। वो मेरे दोस्त से कहीं ज्यादा था। क्या रिश्ता था हमारा, हम शायद हमें भी नहीं पता। फिर ठीक 2 महीने बाद मुझे खबर मिली कि वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। बयां नहीं कर सकती उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी होगी। दुनिया समाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज फिर मैं अकेली सफर कर रही हूँ, लेकिन ना जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर वो आएगा और खुद को सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफर वो था जिसमें कोई हम सफर साथ था, एक सफर आज है जिसमें उसकी यादें हम सफर हैं। बाकी जिंदगी का सफर जारी है, देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। दोस्तों, आज भी वो मेरे दिल में जिंदा है और आज तक मुझे नहीं पता चल पाया कि हमारा उसका क्या रिश्ता था। दोस्त से बढ़कर था, जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर सकती थी। और प्रेमी मेरा वो था नहीं, उसके बिना मैं खुद को अधूरा भी महसूस करती थी। और जीवन साथी वो मेरा था नहीं। दोस्तों,
कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।